ओके, टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन क्लियर। तो कोरिलेशन जो वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, कोरिलेशन। ठीक है, दैट मीन्स जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन हों और उनके बीच का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन or a student is given. So these are the two variables or the two attributes of a single person. एक ही पर्सन के दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिए हैं, हाइट और वेट, और हमें बोला गया है कि इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्या इनके बीच कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप है? ठीक है, कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, हाइट जितना बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी वेट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है। क्लियर। सो हमें दो अलग अलग वेरिएबल्स दिए। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। हम कहते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, क्लियर, हो सकता है। हमें फाइंड आउट करना है, सेटअप करना है कि क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन है उन दोनों के बीच, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। दैट मीन्स इनकम बढ़ी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर। अगर इनकम बढ़े और एक्सपेंडिचर घटे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल when we have two or more variables, so we have to find out whether there is a relation between these two variables and if it is there, that means उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन है, so what is the degree of correlation between these two variables? अगर इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, किस तरह का आपसी संबंध है। ठीक है, कोरिलेशन मीन सह संबंध या आपस में जो उनके बीच का रिलेशन है वो किस तरह का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर। अब पॉजिटिव भी है, हमें पता चल गया पॉजिटिव रिलेशन है। अब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव है या लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन है या लो डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन है। मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है या फिर बहुत थोड़ा सा रिलेशन उनके बीच में है, कोई इफेक्ट दिखा रहा है रिलेशन है लेकिन बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो लो और हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताएगा। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड आउट करने के दो मेथड्स यूज करते हैं जनरली। वन इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। Okay, so it is Carl Pearson's coefficient, Carl Pearson's coefficient of correlation. सेकेंड मेथड हम यूज करते हैं पियरमैन रैंक कोरिलेशन। पियरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये दोनों नाम हैं, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन। ठीक है, स्टैटिस्टिशियंस थे जिन्होंने अलग अलग मेथड्स दिए इन दो कोरिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। क्लियर। एंड दिस ईयर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है बेसिकली डिलीट कर दिया है, तो आपको ये इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही पढ़ेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ये ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आर, स्मॉल आर। ओके, हम कोरिलेशन निकालेंगे स्मॉल आर से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू आती है हमेशा आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच की आती है। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू आर की वैल्यू या तो -1 या +1 के बीच, मतलब वो -1 भी हो सकती है +1 भी हो सकती है, और इनके बीच क्या आता है 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में 0 ही आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है,
तो r की वैल्यू, अब देखो इफ r इज इक्वल टू -1, अगर r की वैल्यू जो है -1 है, ठीक है, तो वो कैसा रिलेशन हो गया, कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव ना, ठीक है, क्लियर, इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्वेश्चन के एंड में तुम्हें ये भी पूछा जाता है, कमेंट ऑन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, आपको कोरिलेशन निकालना होगा, ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद आपको कमेंट करना होगा कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, वो हाईली पॉजिटिव है, हाईली नेगेटिव है, परफेक्ट कोरिलेशन है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, किस तरह का कोरिलेशन है, ठीक है, तो वो डिग्री है। तो अगर आर की वैल्यू -1 है तो दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद इफ r इज इक्वल टू 1 -1 2 -0.9 -1 to 0.9, ठीक है, -0.9, राइट, है ना, सो देयर विल बी हाई, वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन अगर वैल्यू -1 to -0.9 के बीच आती है, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू -0.9 to -0.75, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो -0.5 to -0.9, बात तो एक ही, इन दोनों के बीच में आती है, तो वो क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ऐसा ही ऑपोजिट पॉजिटिव में हो जाए, माइनस हटा दो, पॉजिटिव में भी वही डिग्री चलेगी, 1 अगर 1 है, r इज इक्वल टू 1 तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, अगर r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 1 तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, इफ r इज इक्वल टू 1 to 0.9, ठीक है, यहाँ पे तो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सपोज इनकम और एक्सपेंडिचर दो वेरिएबल लिए, ठीक है, तो अगर 1 और 0.9 के बीच में वैल्यू आती है, ठीक है, 0.98 है, 0.99 है, ठीक है, क्लियर, तो उसका मतलब क्या हो गया, दोनों में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, इनकम जितना बढ़ती है ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर 0.98 या 99 का मतलब ऑलमोस्ट उतना ही, ठीक है, तो जितना इनकम बढ़ती है उतना ही ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है जितना इनकम बढ़ती है उतना ही ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर घट जाता है, ठीक है, जितना इनकम बढ़ी उतना ही एक्सपेंडिचर घट जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव का मतलब, हालांकि ऐसा होता है इनकम और एक्सपेंडिचर में तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो 0.9 -0.9 to -0.75 वेरी हाई डिग्री, सॉरी हाई डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है r इज इक्वल टू -0.75, ये वाला ले लो, -0.75 to 0.5 -0.5 0.5 to 0.75 अगर है तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव, माइनस है ना, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, -0.75 to -0.5 या फिर बोलो -0.5 to -0.75, एक ही बात है, इधर हो जाएगा 0.5 to 0.75 या 0.75 to 0.5, ठीक है, ये मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बताएगा। नेक्स्ट 0.5 to 0.25, -0.5 to -0.25, ठीक है, दिस इज लो डिग्री ऑफ नेगेटिव, ओके, ये हो जाएगा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। 0.25 का डिफरेंस चलता जाएगा सब में, यहाँ पे भी 0.2, यहाँ सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो 0.25 0.25 0.25, ठीक है। अब क्या बच गया, अब हम कहाँ पहुंचेंगे 0.25 का डिफरेंस लेके 0 पे, ठीक है, सो r इज इक्वल टू -0.5 to 0, ठीक है, इसके बीच में इसे हम कहेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव
ठीक है, ये है वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है -0.25 to 0। सपोज r की वैल्यू आती है r इज इक्वल टू 0.15 -0.15, r इज इक्वल टू -0.15। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसकी जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? देयर इज वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। उन दोनों के बीच बहुत कम रिलेशन तो है दोनों के बीच, लेकिन बहुत कम रिलेशन है। ठीक है, उनकी जो डिग्री ऑफ रिलेशन है, संबंध है, वो बहुत कम है, नेगेटिव है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया? 0.25 और कम कर दो, क्या बच गया? 0। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 है, भाई r1 भी तो आया ना, r1 या r1 -1, तो r0 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर 0 है, r क्या है? कोरिलेशन है। अगर r 0 है तो क्या उनके बीच कोरिलेशन है? दैट मीन्स दोनों के बीच रिलेशन नहीं, कोरिलेशन मीन्स आपस में जो रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन, सहसंबंध, आपस में जो संबंध है कोई भी नहीं है। अगर r की वैल्यू 0 है तो इसे हम कहेंगे absence of correlation। ठीक है, if r is equal to 0 it will be absence of correlation। ठीक है, if r is equal to 0 there will be absence of correlation। then 0 के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? 0 to 0.25, तो वो क्या हो जाएगा? वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे हम 0 to 0.25। ठीक है, वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन था जब -0.25 था। ठीक है, 0 to -0.25 नेगेटिव लो डिग्री, वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव। 0 to 0.25 वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई। देन 0.25 to 0.5 लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव। 0.5 to 75 सेम है, मॉडरेट डिग्री। 0.75 to 0.9 हाई डिग्री। 0.9 to 1 वेरी हाई डिग्री, एंड 1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन कह सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो r की जो वैल्यू आती है इस टेबल में से हमें फाइंड आउट करके ये बताना पड़ेगा कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, हाई है, लो है, मॉडरेट है, नेगेटिव, पॉजिटिव, किस तरह का रिलेशन है। तो ये याद रहे कि बहुत सिंपल है। 1 को हम परफेक्ट कह देंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। 1 से 0.9 दोनों में आते हैं। 1 से 0.9 वेरी हाई होता है, फिर 0.9 से 0.75 हाई, फिर 0.25 का गैप लेके चलते जाओ। ठीक है, 0.75 से 0.5 हटा दो, 0.5 पे पहुंच गए, कितना बच गया? मॉडरेट है। 0.5 से फिर 0.25 हटा दो, 0.25 पे पहुंच गए, लो। 0.25 से फिर 0.25 हटा दो, 0.25 से 0। ठीक है, तो हम वेरी लो पे पहुंचे और अब हटा दो 0.25 तो 0 पे अब पहुंचे, दैट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये थी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन।